ये जो मैंने आपके साथ स्क्रीन आज शेयर किया है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये मैंने आज इसलिए इस पे हिंट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब भी वोकैबुलरी के तौर पे कुछ कुछ है ना पता होना चाहिए और आपको याद करना है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए मैंने कुछ हाईलाइट भी किया है। वन हु कॉपीज फ्रॉम राइटर्स, दूसरे के साहित्य से या कुछ लेखन से कोई चीज़ कोई चोरी कर लेता है, चुरा लेता है, तो उसको प्लेगियरिस्ट बोलते हैं, साहित्यिक चोर बोलते हैं। दूसरे का नॉवल में से कुछ कहानी चुरा के अपने में छाप दिया, अपने मैगजीन में छाप दिया, कुछ किसी के भी कुछ कंटेंट को कुछ है ना उसके बुक से, उसके नॉवल से, उसमें से चुरा करके कोई कुछ लिख देता है, अपना कुछ कर लेता है, उसको प्लेगियरिस्ट बोलेंगे। द बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, ये विश्वास कि भगवान सब में है, इवन की प्रकृति में भी, उसको क्या बोलते हैं? पैंथीज्म बोलते हैं। ये है सर्वेश्वरवाद, मतलब सब कुछ सर्वश्रेष्ठ भगवान की ही सब कुछ कृति है, पैंथीज्म बोलते हैं उसको। उसी तरह से ये तो आपको पता भी होगा, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी होता है। सीज्मोलॉजी का मतलब इसका संबंध किससे है? भूकंप से है, सीज्मोलॉजी। सोशियोलॉजी ये तो सब्जेक्ट ही होता है, आप पढ़ते ही हैं समाजशास्त्र। तो ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद करना है। सारे नहीं बट इंपॉर्टेंट। ये तो मेरा एक वीडियो ही डाला हुआ है चैनल पे, जिसमें मैंने बहुत सारे फोबिया के बारे में एक वीडियो बनाया है। वो आप देख लीजिएगा, आपका जो वोकैबुलरी है खास करके फोबिया वाला वो बहुत क्लियर हो जाएगा और काफ़ी सारे वर्ड्स आप एक बार में सीख जाएंगे, ठीक है। फोबिया के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, राइट। मिसएंथ्रोप का मतलब होता है वैसा आदमी जो कि पूरे मानव जाति से ही क्या करता है? घृणा करता है। आदमी से ही उसको घृणा है, उसको मिसएंथ्रोप बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ाई, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब मानव शास्त्र, जिसमें कि मानवों के पूरे जीवन और क्रियाकलापों के जो है ना उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और मिस मतलब उसके अगेंस्ट में रहेगा, मिसएंथ्रोप। उसी तरह से देखिए पॉलीग्लॉट है। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, एक ऐसा आदमी जो कि बहुत सारी भाषाओं को सीख जाता है या उसमें माहिर है, पॉलीग्लॉट। ये सारे ये देखिए ये वर्ड है। अब मान लीजिए आप कभी भी है ना ये आएगा ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट बताना किसी चीज़ के प्रति, कोई भगवान के प्रति या कोई पवित्र चीज़ें, मंदिर के प्रति, जो आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके प्रति निंदा का भाव रखना, अवमानना रखना, उसको ब्लास्फेमी बोलते हैं। आ रहा है समझ में सबको? एक बार कंफर्म कीजिए आप लोग। हाँ सर। गुड। तो ये वर्ड पावर को इंप्रूव करना जरूरी है आपको, कई सारे एग्जाम्स में भी आता है और आपके डे टू डे कम्युनिकेशन में भी मदद करेगा आपको। अब देखिए जहाँ अनाज रखते हैं बहुत सारा, जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं उनको पता होगा, जो किसान लोग हैं अपना अनाज देखिए कहाँ रखते हैं, उसको ग्रेनरी बोलते हैं। ग्रेन मतलब अनाज, पता ही है आपको, बस आगे एक और आगे याद कर लीजिए, ग्रेनरी। ग्रेन को कहाँ रखेंगे? अनाज को कहाँ रखेंगे? ग्रेनरी में रखते हैं, है ना। तो धान रखने की जगह, धान वो अनाज, गेहूँ, ये सब सारी चीज़ें गाँव में आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट। एंथ्रोपोलॉजी देखिए आ ही गया, मैं भी इसकी बात कर ही रहा था। द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, मानवों के बारे में, उसका पास्ट, उसके पूरे जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सैंधव लोग थे उनका जो कल्चर रहा है, ठीक, ये सारी चीज़ों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में करेंगे हम लोग। इवन लेटेस्ट भी जो ट्रेंड्स हैं, मानव के जो क्रियाकलाप हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं, मानव शास्त्र। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जिसका दो तरह का मीनिंग निकले, क्लियर नहीं हो कुछ, हाँ भी बोले ना भी बोले। किसी को पूछे तू चलेगा, बोले हाँ देखता हूँ, लेकिन हो सकता है ना भी जाऊँ, तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या करना है वाला है, उसको कुछ पता नहीं, एम्बिग्यूअस बोलते हैं उसको। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जामिनेशन का पेपर, यूपीएससी का पेपर बड़ा एम्बिग्यूअस, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको डोज में दूंगा ताकि आपकी वोकैबुलरी सही होगी, ठीक है। तो आज इस पर ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, बस आप लोगों को मैंने हिट कर दिया है, एक हिंट दे दिया है ताकि आप लोग भी अपनी वोकैबुलरी पे काम कीजिए और उसको मजबूत कीजिए, ओके। तो मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ।